नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रोमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुंडली विश्लेषण करेंगे। 17 वर्ष के पुरुष का इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। तो जो भी इनके कुंडली में पॉजिटिव बात रहेगा, जो भी इनके कुंडली में नेगेटिव बात रहेगा, हर विषय पर विचार करेंगे। तो अगर मैं लगन की बात कर लूँ तो ये एक लिखा हुआ है मेष लगन की कुंडली है। एक जब भी लिखा हुआ है मेष लगन होता है। इस कुंडली में शनि वक्री है और इस कुंडली में मंगल दोष निम्न स्तरीय है, राशि मीन है। शनि वक्री का अर्थ होता है कि कोई भी प्लेनेट अगर वक्री है, जैसे इनका शनि वक्री है, तो ये 3 गुना ज़्यादा फल को इनहेंस कराता है। कुंडली में 2 टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है, मारक जो आपके लिए शुभ फलदायी है। योग कारक ग्रह अगर वक्री हैं तो 3 गुना ज़्यादा अच्छा फल देंगे, मारक ग्रह अगर वक्री हैं तो 3 गुना ज़्यादा खराब फल देंगे। इनके क्वेश्चन है कि कौन सा कैरियर ज़्यादा ठीक रहेगा, वो फलादेश में हम बता देंगे। अब डिग्री पर विचार करते हैं। सूर्य 2 डिग्री पर है तो अति बाल्यावस्था में है, 20% ही फल दे पाएगा। चंद्रमा 20 डिग्री पर है, युवा अवस्था में 100% फल देगा। मंगल 21 डिग्री में, ये भी 100% देगा। बुध 14 डिग्री में, ये भी 100% फल देगा। गुरु 24 डिग्री पर, ये 60% देगा। शुक्र 14 डिग्री पर, ये भी 100 देगा। शनि वक्री है, 50% तो दे ही देगा। राहु और केतु 3-3 डिग्री पर है, ये 10 से 20% फल देगा। अब किसी भी प्लैनेट के फल को देखना बड़ी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि तभी हम इनके फल के विषय में बात कर पाएंगे, अदरवाइज बात कर पाना बहुत टफ है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम आगे विचार करेंगे, चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझेंगे। तो अब सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो सूर्य 5वें घर का स्वामी होके 10वें घर में बैठा है। सूर्य मकर राशि में स्थित है। तो पंचमेश, ये पंचम भाव हुआ। पंचम भाव रिप्रेजेंट करता है पढ़ाई लिखाई कारक। पढ़ाई लिखाई कारक स्थान का स्वामी अगर सूर्य हो जाए और वो कैरियर के स्थान में बैठ जाए तो जातक का उच्चतम कैरियर होता है। जातक इंजीनियर भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, चुनाव इनको करना है। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए हम डॉक्टर का बताएंगे, लेकिन हाँ, टेक्निकल योग बड़े अच्छे आ रहे हैं, उच्च पद की प्राप्ति कराता है ऐसा सूर्य है। चंद्रमा विचार करते हैं। चंद्रमा यहाँ 12 लिखा हुआ, मीन राशि में स्थित है, चौथे घर। गाड़ी मकान वाहन के घर का शुक्र का स्वामी होकर 12वें घर में बैठा है। तो 12वां घर विदेशी यात्राएं भी कराता है, विदेशी दृष्टि से धन लाभ भी कराता है, तो विदेश में पढ़ाई लिखाई चल सकता है। द्वादश भाव में बैठा हुआ चंद्रमा थोड़ा खर्च तो कराएगा, एक्सपेंसेस रहेंगे, गाड़ी मकान के सुख काफ़ी अच्छे रहेंगे और लग्जरियस लाइफ में एक्सपेंसेस करेंगे आप। और चंद्रमा द्वादश भाव में बैठे तो अच्छे डॉक्टर भी ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं, तो डॉक्टर का पद भी एलिजिबल है। अब चुनाव इनको करना है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा मन लग रहा है, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, दोनों ही चीज़ के लिए एलिजिबल है। 12वें भाव का चंद्रमा थोड़ा स्नोफीलिया की प्रॉब्लम को दर्शाता है, तो स्वास्थ्य का केयर करेंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। मंगल 8वें भाव में मंगल बैठा है, मंगला है ये, स्वराशि में ही है। पहले 8वें घर का स्वामी 8वें घर में बैठा है। कैरियर थोड़ा लेस स्टार्ट होगा 22 से 24 वर्ष के आसपास, क्योंकि लग्नेश हो गया मंगल, और मंगल 8वें घर में बैठा है, तो 8वां घर का मालिक 8वें घर में बैठा है। 8वां घर मृत्यु कारक स्थान होता है, तो आयु लंबी कर देगा। मंगल इनका प्रबल हो गया, मंगल इनके लाभकारी हो गया। शादी से पहले ये देख लेना है कि कोई मंगली लड़की से हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो फिर कुछ कटाक्ष है वो मैं बताऊंगा आगे। अब हम बुध पर विचार करेंगे। बुध कहाँ बैठा? बुध बैठा यहाँ 9 लिखा हुआ है, धनु राशि में है। तीसरे छठे घर का स्वामी 9वें में, और तीसरा घर कर्म का हाउस होता है, छठा रोग ऋण कर्जा का हाउस होता है, और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ भी घर होता है। तो ये अगर 9वें घर में बैठ जाए तो भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप। ऐसे व्यक्ति भाग्य के बहुत धनी व्यक्ति होते हैं और अपने कर्म के दम पर आगे बढ़ते हैं। बुद्धि विवेक भी बड़ा जबरदस्त होता है। बृहस्पति पर अगर विचार कर ले, छठे भाव में बैठा है, 9वें 12वें घर का स्वामी छठे में है, भाग्यस्थान का स्वामी होकर छठे में है। तो थोड़ा सा कभी कभार आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, वो कभी कभी ही होगा, क्योंकि बृहस्पति विपरीत राज्यों कंडीशंस में है। छठे घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी अगर इसी घर में बैठ जाए तो वो विपरीत राज्यों कारक स्थिति होती है। तो बृहस्पति विपरीत राज्यों कारक स्थिति में बैठा है, तो ये आपके लिए शुभ फलदायी होगा, उच्च स्तरीय मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कराएगा। और इस प्रकार का बृहस्पति गुरुजनों से भी सम्मान को जरूर दिखाता है, जरूर कराता है। अब हम शुक्र पर विचार करेंगे। दूसरे और 7वें घर का स्वामी शुक्र होके ये बैठ गया आपका 9वें भाव में। शुक्र बड़ी अच्छी स्थिति में, शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, शादी के बाद तरक्की होती है। 9वें भाव में बैठा हुआ शुक्र पूरा लग्जूरियस लाइफ प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन लग्जूरियस बीतता है। शनि वक्री होकर तीसरे घर में बैठा है, 11वें और 10वें घर का स्वामी होके। 10वां घर कैरियर का हाउस होता है, 11वां घर लाभ का घर होता है। इसका स्वामी शनि अगर 11वें घर में, अगर तीसरे घर में बैठ जाए तो जातक अपने कर्म से बहुत प्रधान होते हैं, अपने कर्म, अच्छे कर्म से बहुत पैसा कमाते, एक्सट्रीम धन लाभ करते, जिंदगी पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। शनि अनाप शनाप धन देने के लिए जाना जाता है।
राहु केंद्र में है, लगन का राहु थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि मेष राशि का राहु है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो खास दुष्परिणाम परिणाम नहीं डाल पाएगा। सप्तम भाव का केतु तो मेहनत ही कराता है, शादी विलंब से कराता है, क्योंकि राहु और केतु 3 डिग्री पर ही है, तो इसके विशेष साइड इफेक्ट जातक को देखने को नहीं मिलते हैं। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट ये देता है, तो ये अपने समय में ही देगा, तो समय पर हम विचार कर लेंगे और इंडिकेट कर देंगे। बाद बाकी सूर्य के लिए एक मानक रत्न ही केवल आप पहन लें तो ज़्यादा लाभकारी रहेगा आपके लिए। पुखराज और मूंगा भी सजेस्ट है, क्योंकि बृहस्पति छठे में और मंगल अष्टम में है, तो पुखराज और मूंगा पहनने की आवश्यकता नहीं है, तो केवल मानिक पहनने से काम चल जाएगा। मेन समय है, तो अभी जो आपका समय चल रहा है वो केतु का चल रहा है, 17 से 24 थोड़ा चैलेंजिंग समय है। शुक्र तो बहुत ही अच्छी स्थिति में है। अब जब शुक्र आएगा 2024 के बाद सोचने की आवश्यकता नहीं है, लाइफ सेटल्ड है। 20 साल का शुक्र रहेगा, 20 साल आपको हर चीज़ वो दे के चला जाएगा। उसके बाद सूर्य आएगा 2050 तक। 2050 तक बिल्कुल भी खराब समय नहीं है, बहुत बढ़िया समय है, आपका ज़िंदगी सेट करने का समय है। 2024 के बाद आपका गोल्डन पीरियड आएगा, जब आप अपनी आयु के 20 वर्ष में होंगे, तो कैरियर सेटलमेंट तय है। 22 वर्ष की आयु से कैरियर सेटल्ड हो जाएगा और ज़िंदगी पर आगे बढ़ जाएंगे। एक मानक रत्न पहन ले, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। धन्यवाद।